बच्चों के आप जानते हैं कि वो कौन सा साइंसदान था जिसने सबसे पहले केमिस्ट्री में तजर्बात शुरू किए, जिसने तेजाब ऐजाद किए और अपनी जान की परवाह किए बगैर इल्म के लिए काम करता रहा। आज हम इसी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक अजीम साइंसदान जाबिर बिन हय्यान की दिलचस्प कहानी जो आपको मेहनत और लगन का असल मतलब सिखाएगी। और जाबिर बिन हय्यान को केमिस्ट्री का बाबाए केमिस्ट्री भी कहा जाता है या बानी भी कहा जाता है। यह आपके निसाब का सबक नंबर 9 है, जेके उस क्लास 8th का, और इस लेसन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जाबिर बिन हय्यान का जो पहला क्वेश्चन आपको है कि इस कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो ये खुलासा आपको पेपर में आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में इस खुलासे को लिखा है, आपके लिए लाया हूँ। यहाँ दिया है कि कई साल पहले कूफा के करीब एक इत्र फरोश था, यानी इत्र बेचने वाला था। कूफा एक जगह का नाम। इसके बेटे का नाम जाबिर बिन हय्यान था। जाबिर अभी छोटे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से उनकी परवरिश और तालीम का इंतज़ाम किया। उन्होंने जाबिर को रिश्तेदारों के पास भेजा, जहां उन्हें इब्तदाई तालीम मिली, मगर जाबिर में शुरू से ही कुछ नया सीखने और तलाश करने का शौक बहुत ज़्यादा था। कुछ अरसे बाद जाबिर कूफा वापस आए। उस वक्त कूफा इल्म और तालीम का एक अहम मरकज़ था। यहाँ आकर जाबिर ने बाकायदा मदरसे में दाखिला लिया और मज़ीद इल्म हासिल करना शुरू किया। जब जाबिर जवान हुए तो उन्होंने अपनी वालिदा की गरीबी देखी। उसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसा तरीका तलाश किया जाए जिससे दौलत हासिल हो सके। इसी ख्याल से उन्होंने कीमिया यानी केमिस्ट्री के तजर्बात शुरू किए। वो मुख्तलिफ दहातों, जड़ी बूटियों और कीमियाई मादों को एक खास भट्टी में डालकर तजर्बे करते रहते थे। और ये भी मुझे बताइएगा कि उन्होंने कितने साल तजर्बात किए हैं, ये कमेंट में आप मुझे बताइए। यहाँ से आगे कि उन्होंने तरह तरह के बर्तन बनाए और दिन रात मेहनत करके नए नए तजर्बात किए। अपनी मुसलसल कोशिश से उन्होंने कई अहम चीज़ें दरियाफ्त की, जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ और वो मशहूर हो गए। उनकी शोहरत सुनकर खलीफा हारून रशीद ने उन्हें बगदाद बुलाया, जहां उन्हें इज्जत और इनामात से नवाजा गया। जाबिर ने अहम साइंसी बातें दरियाफ्त की, जैसे ठोस चीज़ को बुखारात में तब्दील करने का तरीका, दवाओं को महफूज रखने के तरीके, लोहे को साफ करके फौलाद बनाने का तरीका। तो ये सारा उसने दरियाफ्त कर लिया था। उन्होंने तेजाब भी ईजाद किए, खासतौर पर नाइट्रिक एसिड। शुरू में तेजाब की वजह से बहुत से बर्तन खराब हो जाते थे या हुए थे, क्योंकि इनमें सुराख हो जाता था। किसकी वजह से? तेजाब की वजह से। लेकिन मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने मालूम किया कि सोने और शीशे के बर्तनों पर तेजाब असर नहीं करता। किस किस पे? एक सोने पे और शीशे की बोतल जो होती है या शीशे के जो बर्तन होते हैं उस पर तेजाब असर नहीं करता, जबकि बाकी बर्तन खराब हो जाते हैं। अपने तजर्बात के दौरान जाबिर ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। उनकी आंखें कमज़ोर हो गई और उंगलियां भी जल गई, मगर उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। आखिरकार जाबिर बिन हय्यान एक अजीम साइंसदान बने और उन्हें इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है। और इससे क्या हमें सबक मिलता है कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और लगन से कामयाबी मिलती है। मुश्किलात से घबरा कर काम नहीं छोड़ना चाहिए। इल्म हासिल करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसी सबक के कुछ अल्फाज मानी दिए गए हैं। अत्तार किसे कहते हैं? इत्र बेचने वाले को। फ़िक्र लाहक होना, अंदेशा होना या फ़िक्र होना। रोज़ी रोटी, रोज़गार या माश कहते हैं। कमसिन कहते हैं छोटा या कम उम्र। मयस्सर कहते हैं मुहैया। फ़वाइद कायदा की जमा। ऐजाद करना यानी वजूद में लाना। कशीद करना यानी अर्क निकालना। बाबा आदम मुअज्जिद शुरू करने वाला। तो इसको जाबिर बिन हय्यान को बाबा आदम केमिस्ट्री का कहा जाता है। कूट कूट कर भरना, बहुत ज्यादा भरना।
मुरवज्जे जिसका रिवाज हो, भट्ठी कहते हैं बड़ा चूल्हा, कीमियागर कहते हैं कीमिया बनाने वाला, मुरत्तब कहते हैं तरतीब देने वाला, महफूज कहते हैं हिफाजत से रखा हुआ, दरियाफ्त करना यानी ढूंढ निकालना, आला कहते हैं औजार को, अजीम कहते हैं बड़ा। तो ये अल्फाज मानी आपके सबक में दिए गए। इसके बाद इस सबक के सवालों जवाब हैं कि सबक के सवालों के जवाब। जाबिर बिन हय्यान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? तो जाबिर बिन हय्यान को इल्म कीमिया का बाबा आदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में बाकायदा तजर्बा शुरू किए और उस इल्म को तरक्की दी यानी बढ़ावा दिया। दूसरा सवाल है कि नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? तो नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन और शीशे के बर्तन में महफूज रखा जा सकता है क्योंकि उन पर उसका असर नहीं होता। लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? लेबॉर्ट्री वो जगह होती है जहां मुख्तलिफ साइंसी और कीमियाई तजर्बे किए जाते हैं। खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? हारून रशीद ने जाबिर बिन हय्यान की कदर की, उन्हें इज्जत दी और इनामात से नवाजा। इसके बाद आता है कि जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर बिन हय्यान को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी थी। जाबिर बिन हय्यान ने कौन सी चीजें ईजाद की? तो उन्होंने कई किस्म के तेजाब दरियाफ्त किए, खासतौर पर नाइट्रिक एसिड जो केमिस्ट्री में बहुत अहम समझा जाता है। जाबिर बिन हय्यान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? उनका नाम जाबिर बिन हय्यान था और वो कीमियागरी के जरिए नई नई चीजें ईजाद करने वाले साइंसदान थे। जाबिर बिन हय्यान की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? तो इसका जवाब है कि उनकी इब्तदाई तालीम गाँवों में हुई, जबकि आला तालीम उन्होंने कूफा में हासिल की। उसके बाद है कि जाबिर बिन हय्यान कौन थे? जाबिर बिन हय्यान एक अजीम साइंसदान थे जो कूफा में रहते थे और केमिस्ट्री के मैदान में अहम काम करते थे। इसके बाद आपका ये आता है झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे मुहावरा दिया है कि फिक्र लाहक होना, तो इम्तिहान करीब आते ही अहमद को अपनी पढ़ाई की फिक्र लाहक हो गई। बोझ पढ़ना, ज्यादा होमवर्क की वजह से बच्चों पर पढ़ाई का बोझ पड़ जाता है। कूट कूट कर भरना, इसके दिल में वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। धुन सवार होना, उसे कामयाब होने की ऐसी धुन सवार हुई कि वो दिन रात मेहनत करने लगा। बाबा आदम, मौलवी अब्दुल हक को उर्दू ज़ुबान व अदब का बाबा आदम कहा जाता है। तो ये आप जुमले बना सकते हो मुहावरों के। यही मुहावरे आपको पेपर में आएंगे और इन्हीं के आपको जुमले बनाने हैं। अगर यही आप तैयार करो, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो अपनी तरफ से भी आप जुमले बना सकते हो। इसके बाद सोचिए और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए। जैसे कीमिया बनाने वाला, उसे हम कीमियागर कहते हैं। इत्र बेचने वाले को अत्तार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज, शीशे बनाने वाले को शीशागर, लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार, पढ़ाने वाले को उस्ताद और इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। तो ये इस टॉपिक के सारे सवालों को हमने मुकम्मल किया है। हमने इस टॉपिक में खुलासे को पढ़ा, इसके सवालों जवाब पढ़े, कुछ मुहावरे पढ़े और ये जुमले पढ़े। तो बच्चों, आज हमने जाबिर बिन हय्यान की ज़िंदगी और उनके कारनामों को आसान अंदाज में समझ लिया। याद रखें, मेहनत, सब्र और लगन से ही कामयाबी मिलती है। इसी तरह आपको भी मेहनत और लगन से, सब्र और लगन से मेहनत करनी है ताकि आपको कामयाबी मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।